चली लीडर बीबी साहिबा मोहतरमा महाबानो बुखारी साहिबा ए माइक को दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सारे बैठ जाएं सबकी। ये मेहरबानी है, ये मोहब्बत है कि आपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आप यहाँ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आप सबसे यहाँ जो मौजूद हैं एक सवाल करना चाहती हूँ। काफी अरसे से लोग यहाँ नारे लगाते हैं, काफी अरसे से लोग यहाँ बातें करते हैं। मुझे बताएं, फकत अल्फाज की सियासत की या कोई काम की सियासत की? क्योंकि मुझे तो कोई काम नजर नहीं आया। अगर कोई ऐसा काम है तो आप मुझे आके बता सकते हैं। सिर्फ बातें करने से काम नहीं होता, किसी और के जिम्मे लगाने से, छोड़ देने से काम नहीं होता। काम का हक क्या है, अवाम का हक क्या है कि आप उनके साथ खड़े रहें, उनका काम अपनी निगरानी में करवाएं, किसी और पे मत छोड़ें। क्योंकि काम वही होता है जो आप खुद करवाते हैं, काम वही होता है जो आप खुद करते हैं। इतने अरसे से यहाँ दो बड़े बड़े ग्रुप मौजूद हैं। आपको अल्लाह ने इक़्तिदार दिया, आपको अल्लाह ने ताकत दी, अल्लाह ने आपको किसी चीज की कमी नहीं दी। ऐसा क्यों है कि अलीपुर जैसे बड़े शहर में ये शहर जो है, ये तहसील जो है, ये ब्रिटिशर्स के दौर से चली आ रही है। ऐसा क्यों हाल है कि लगता है कि अभी भी हम गुलामी की सियासत करते हैं? 1935 से ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ कोई तरक्याती काम नहीं, यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं? जो इक़्तिदार में आते हैं, चाहे कहती हूँ यहाँ के लोगों का वो हिसाब है, आगे खाइए और पीछे कुएं, ठीक है ना? वो हाल इधर चाहते हैं। मैं कहती हूँ जो माशाल्लाह से सरदार साहब है ना, मैं कहती हूँ आजकल बड़े तब्दीली के नारे लगाते हैं, बड़ी एक पार्टी के पीछे छुप जाते हैं। अभी इंतखाबात के दिन है, अभी बल्ले की सियासत कर रहे हैं, कल दिन खत्म हो जाएंगे तो खल्ले की सियासत करेंगे। क्योंकि इंसान अपनी आदतें बदलता है, फितरत नहीं बदलती। जिनकी फितरत में लोगों के घरों पर कब्जा करना है, लोगों की जमीनों को अपनी जमीन बनाना है, लोगों के घरों में घुसकर उनकी इज्जत पामाल करना है, मैं पूछती हूँ क्या इसे तरक्की कहते हैं? क्या इसे तब्दीली कहते हैं? क्या इसे इज्जत देना कहते हैं? क्या इसे काम करवाना कहते हैं? मैं कहती हूँ अल्फाज की कोई सियासत नहीं होती है, धमकी का, डर का कोई वोट नहीं होता। कोई आपके घर से लेकर नहीं खाता, जो कोई आपका मखरूज हो, कोई आपका गुलाम हो, कोई आपसे डरता हो। सिर्फ आपने इतने अरसे में किया क्या? कोई काम करवाया? नहीं। मेरे दादा मोहम्मद अब्दुल्ला शाह बुखारी जब आए थे, इलेक्शन लड़ने से पहले परमट से लेकर शाह जमात तक कारपेट आई, यहाँ अलीपुर से लेकर सीतपुर तक कारपेट बनवाई। आप अभी तक 15 साल से इक़्तिदार में रह चुके हैं, एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तक बनाया है, एक अच्छा अस्पताल बनाया है, एक मयारी यूनिवर्सिटी बनाई है? नहीं बनाई। अगर अवाम में तालीम का दौरा हो गया तो आपकी गुलामी कौन करेगा? आपकी बातें कौन करेगा? आपकी बंदूकों से कौन? अब वो आपने फकत की है तो पर्चे की सियासत की है, कब्जे की सियासत की है, गालियों की सियासत की है, बेइज्जती की सियासत की है। सही तरीके से हक अदा किया जाए तो सियासत इबादत होती है, ना की जाए तो सियासत तमाशबीनी के सिवा और कुछ नहीं बचता। और फकत अभी तक आपने किया है क्या? सिर्फ अवाम का तमाशा बनाया, उनका मजाक उड़ाया। कोई काम की चीज की हो तो बताएं। बात आप करते हैं नारों की, बात आप करते हैं तब्दीली की, बात आप करते हैं तरक्की की। मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं खड़ी हूँ, मैं डटकर कह रही हूँ, अगर आपका सपोर्ट हो, आप मेरे साथ डटकर खड़ी हुई, यहाँ का नक्शा बताएगा कि तरक्की करवाते कैसे हैं।
लोगों को उनका हक दिलवाते कैसे हैं? आपको नहीं पता, आपको नहीं अंदाजा। यहाँ अवाम गुर्बत की चक्की में पिस रही है, उनका कोई पुरसाने हाल पूछने के लिए नहीं है। आपने अपने महल खड़े कर लिए हैं, गरीबों के घर छीन, इसे सियासत नहीं कहते। यहाँ के लिए मैं एक विजन लेकर आई हूँ, एक सोच लेकर आई हूँ। काम अपनी निगरानी में करवाऊंगी, आपके साथ चल कर जाना पड़ेगा, चल कर जाऊंगी इंशाल्लाह। कुछ और काम हो ना हो, यहाँ के लोगों के हालात बदल कर जाऊंगी। पता चलेगा कि पढ़ा लिखा इंसान आया। अब ये सरदारी की, अब ये सियासतें नहीं होती, अब ये झूठे वादे नहीं होते। खुदा का खौफ करें, अल्लाह को जान देनी है। क्या गरीबों का खुदा नहीं है? क्या गरीबों का अल्लाह नहीं है? जो पढ़ सकते हैं वो अपने बच्चे लाहौर और मुल्तान भेजते हैं। यहाँ कोई निजाम नहीं है तालीम। यहाँ सबसे पहले बुनियादी जरूरतों के बाद सोलिंग, बिजली, वाटर का प्लांट, हर जगह डिस्पेंसरी, DHU डिस्पेंसरी इंशाल्लाह। ये कोई तो नहीं बनता कि मरीज स्ट्रेचर पर तो पहुंचता है पर डॉक्टर तक नहीं पहुंचता। ये कौन सी तब्दीली है, ये कौन सी तरक्की है? आप मुझे भी बताएं, वहाँ का पता मुझे भी बताएं, मैं भी जाकर देख लूं, क्योंकि आप तो नजर नहीं आते, फकत आपके झूठे वादे नजर आते। तो सबसे पहले यहाँ की सेहत के निजाम, जगह जगह डिस्पेंसरी, अस्पताल मौजूद है पर उनमें सहूलियात मौजूद नहीं। एक तो पहले अस्पताल ही मौजूद नहीं, कहाँ मैं कहती मसाइल का गढ़ है ये शहर, और इस पर तवज्जो कोई नहीं, नजर सानी कोई नहीं। बात सियासी करने आए नहीं, बात सीधी करने आए। इंशाअल्लाह यहाँ के सेहत के और तालीम के निजाम को इतना मजबूत कर जाएंगे कि हमारे मुखालफीन को भी चक्कर आ जाए, उनको समझ आ जाए कि काम करवाते कैसे हैं। बाकी वोट होता है सिर्फ इज्जत का, मोहब्बत का, खलूस का, धमकियों से, थाना कचहरी से वोट नहीं मिलता। फकत आप अपनी बेइज्जती करनी है तो खत्म करनी है। अब दौर नहीं रह गए, खुदा का खौफ खाएं। इंशाअल्लाह बढ़ चढ़ कर किसी का खौफ मत खाएं। खौफ सिर्फ अल्लाह की जात का होता है, किसी का नहीं होता। आपके साथ डट कर खड़े हैं, आगे भी खड़े हैं, पीछे भी खड़े हैं, साथ भी खड़े हैं। आपने हमारा साथ देना है, हमने आपका साथ देना। CP 274 इंतखाबी निशान हुक्का। बाकी अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, आपको अल्लाह सलामत रखे, आपको किसी चीज की कमी ना हो। अल्लाह आपका मलिक नजर हुसैन दशरथ साहब का शुक्रिया, मलिक फिदा हुसैन दशरथ साहब का शुक्रिया, मलिक इरशाद हुसैन दशरथ साहब का शुक्रिया, मेजबान का तहे दिल से आप सबका शुक्रिया। और यहाँ जो चल कर आए हैं इस ठंड, आज तो अल्लाह का शुक्र है सूरज निकला हुआ है तो इतनी ठंड नहीं है, तो अपने कीमती वक्त में से जो वक्त निकाल कर आए आप सबके चल के आने का शुक्रिया। इंशाअल्लाह यहाँ बुखारी ग्रुप को आने तो नक्शा बताएगा कि हम अल्लाह